आप 2,90,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक स्पेसशिप में बैठकर स्पेस का सफर तय कर रहे हैं। ये रफ्तार लगभग लाइट की रफ्तार के बराबर है। आराम से बैठिए क्योंकि ये सफर थोड़ा लंबा चलने वाला है। ये 90 साल से थोड़ा ज्यादा समय तक चलेगा। बोर ना होने के लिए आप क्रायो कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर साइंटिस्ट ने हाल ही में एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है जिस तक पहुंचने के लिए रोशनी की रफ्तार के साथ लगभग 1 सदी तक उड़ान भरनी होगी। साइंटिस्ट ने पिछले कुछ सालों में कई ग्रह खोजे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन की खोज में मदद कर सकता है। ये ग्रह एक गहरे नीले रंग की बॉल की तरह दिखता है। इसका नाम मुश्किल और टेक्निकल है, जिसमें लेटर्स और नंबर शामिल हैं। इसका साइज नेपच्यून जितना बड़ा है और ये क्लास एम के एक छोटे तारे को ऑर्बिट करता है, या सरल शब्दों में कहें तो एक रेड ड्वार्फ के इर्द गिर्द ऑर्बिट करता है। ये ग्रह पृथ्वी के सूरज की तुलना में अपने तारे के 8 गुना ज्यादा पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्मा की धधकती परतों ने इस दुनिया की सतह को ढक रखा है। इस एक्सोप्लैनेट पर तापमान काफी कम है और पृथ्वी के समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेड ड्वार्फ हमारे सूरज जितना गर्म नहीं है। लेकिन सबसे रोमांचक बात यह है कि इस स्पेस ऑब्जेक्ट के एटमॉस्फेयर में वाटर पेपर या हीलियम नाइट्रोजन होता है। साइंटिस्ट इस बात को लेकर श्योर नहीं है, इसलिए वो एक्टिवली इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन अगर इस वातावरण में पानी है तो इस पर जीवन मौजूद हो सकता है। इसकी उम्मीद कम है कि हमें कुछ बड़े जीव मिल सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया भी एक बड़ी सेंसेशन होगी। साइंटिस्ट की इस ग्रह पर नजर रखने की एक और वजह इसका ओरिजिन है। अगर वे ये पता लगा लें कि ग्रह का एटमॉस्फेयर किससे बना है तो वे समझ पाएंगे कि रेड ड्वार्फ के आसपास ऐसी चीजें कैसे बन सकती हैं, यूनिवर्स कैसे काम करता है। ये समझने की दिशा में एक और छोटा सा कदम होगा। अगर वे इस अजीब ग्रह पर जीवन की खोज कर लेते हैं तो भी स्टडीज के लिए इसे वहां से हमारे पास लाना नामुमकिन होगा। खुशकिस्मती से पृथ्वी के आसपास एक और बड़ी जगह है जहां माइक्रोब्स मौजूद हो सकते हैं, और ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद है। 2020 में साइंटिस्ट ने वीनस के एटमॉस्फेयर में एक अजीब गैस के सब्सटेंस का पता लगाया था। ये फॉस्फीन के केमिकल रेजिड्यूज थे। ये एक जरूरी खोज है क्योंकि पृथ्वी पर कुछ माइक्रोब्स के पास फॉस्फीन मौजूद है। उन्होंने हाल ही में पेंगुइन के शरीर में फॉस्फीन की खोज की है। बहुत से लोगों ने यह थ्योरी बनाना शुरू कर दी है कि ये जानवर वीनस से हमारे पास आए हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आपको ये सब्सटेंस दलदलों और कीचड़ में भी मिल सकता है। तो ये एक हैरान करने वाली बात थी जब उन्होंने किसी दूसरे ग्रह पर रेजिडुअल फॉस्फीन की खोज की। यह अजीब है क्योंकि वीनस की सतह पर जीवन की उम्मीद ना के बराबर है। इस ग्रह पर तापमान और दबाव भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वीनस के आसमान में हालात इतने खतरनाक नहीं है। वहाँ कुछ माइक्रोब्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ये भी जानते हैं कि वहाँ अक्सर ज्वालामुखी फटते हैं। इन विस्फोटों से फॉस्फीन का एक केमिकल ट्रेस दिखाई दे सकता है। अगर फॉस्फीन नजर आने की ये असली वजह है तो उन्हें शायद वहाँ जीवन नहीं मिलेगा। अब वे इस ग्रह को स्टडी करने पर काफी पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन चलिए वापस डीप स्पेस में चलते हैं। पिछले 20 सालों से साइंटिस्ट काफी दूर से एक्सोप्लैनेट को खोज रहे हैं जो हमसे बहुत दूर नहीं है। उनमें से कुछ ड्वार्फ बड़े सितारों को ऑर्बिट करते हैं, लेकिन कुछ ग्रह पूरी तरह से अकेले होते हैं। उनका किसी तारे के ऑर्बिट से किसी तरह का रिश्ता नहीं है। उन्हें ठंडे बाहरी स्पेस में छोड़ दिया गया है। एक और रोमांचक बात यह है कि साइंटिस्ट को हमारे सोलर सिस्टम जैसा प्लैनेटरी सिस्टम नहीं मिला है। सभी दूर के एक्सोप्लैनेट अपने सितारों से अलग अलग दूरी पर मौजूद हैं। उनके साइज और मास हमारे ग्रहों जैसे नहीं है। हम उन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं क्योंकि वे हमारे सोलर सिस्टम से दूर हैं। कुछ और मनमोहक स्पेस ऑब्जेक्ट सुपर अर्थ हैं। अगर किसी ग्रह का वजन 2 से 10 अर्थ मास के बीच है, वो 2 गुना बड़ा है और किसी तारे से एनर्जी हासिल करता है तो इसे सुपर अर्थ कहा जाता है। हमारे घर के साथ कोई समानता नहीं है। सुपर अर्थ में गैस, चट्टानें, पानी, बर्फ, आग, एसिड, कांच या हीरे शामिल हो सकते हैं। साइंटिस्ट को अभी तक इंसानों के लिए आइडियल कंडीशंस वाली सुपर अर्थ नहीं मिली है। इसीलिए नहीं कि सभी ग्रह जीवन के लिए अच्छे नहीं है, बल्कि इसलिए कि हमारा शरीर बस पृथ्वी के वातावरण के मुताबिक इवॉल्व और अडेप्ट हुआ है। हम सुपर अर्थ के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। उनके बड़े मास की वजह से उनमें काफी ज्यादा एनर्जी होती है और एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए इनमें से कई ग्रह पर अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आते रहते हैं। वहां लगभग रोजाना आंधी आती है और वहां का एक दिन हमारे 24 घंटे के एक दिन से कई गुना बड़ा होता है। सोचिए आप फिर से स्पेसशिप पर हैं और किसी सुपर अर्थ का सफर कर रहे हैं। तो ये रहा बड़ा ऑरेंज मैजेस्टिक।
आप एक स्पेस सूट पहनते हैं, एक स्पेस कैप्सूल में उतरते हैं और आप अपना इरादा बदल देते हैं। ये पूरा ग्रह एक उबलती गेंद जैसा है। अगर इसमें किसी तरह का जीवन है तो ये कुछ बहुत ही ताकतवर जीव होंगे। आप ऐसे नहीं हैं, इसलिए आप एक और सुपर अर्थ की तलाश में उड़ जाते हैं। कुछ प्रकाश वर्ष दूर वो बड़ी गेंद एक अच्छी जगह लग रही है। रुकिए, ये दुनिया अपने तारे से बहुत दूर है। वहां का तापमान इतना कम है कि मॉलिक्यूल भी फ्रीज हो जाते हैं। इस सुपर अर्थ की तुलना में अंटार्कटिका एक गर्म रेगिस्तान है। आप अपना सफर जारी रखते हैं और आखिर में एक सही जगह खोजते हैं। ये जगह पृथ्वी से 3 गुना भारी और आकार में 2 गुनी बड़ी है। इसमें चट्टानें, गैस और शायद पानी भी हो सकता है। आप ट्रांसपोर्ट कैप्सूल के साथ इस ग्रह पर उतरते हैं, दरवाजा खोलते हैं और एक कदम उठाते हैं। आपका पैर काफी भारी लग रहा है। आपके पूरे शरीर का वजन बढ़ गया है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप अपनी पीठ पर ईंटों का एक बड़ा बक्सा ढो रहे हैं। आप कुछ फीट भी नहीं चल पाते। इसकी वजह ग्रेविटी है। सुपर अर्थ का भार जितना ज्यादा होता है, ग्रेविटी उतनी ज्यादा हो जाती है। आप दबाव की वजह से जमीन में धंस रहे हैं और इसके लिए आपके मसल्स काफी कमजोर हैं। इसके अलावा बढ़ी हुई ग्रेविटी टेक्टोनिक प्लेटों के एक्टिव फ्लक्चुएशन को प्रोवोक करती है। इस ग्रह पर अक्सर भूकंप और लैंडस्लाइड होते रहते हैं। यहाँ की चट्टानी सतह लगातार बदलती रही है। ऐसे ग्रह पर रहने के लिए आपको घर बनाने की नई तकनीक डेवलप करनी होगी। आप कैप्सूल में वापस आ जाते हैं और उड़ जाते हैं, लेकिन बहुत दूर नहीं जा पाते हैं। इस ग्रह की ग्रेविटी आपके जहाज को आसमान में उड़ने से रोकती है। ऐसा लगता है जैसे कोई रस्सियों से आपको नीचे खींच रहा है। आपको इस ग्रेविटी को हराने और एटमॉस्फेयर से दूर निकल जाने के लिए बचे हुए सारे फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसी दुनिया के साथ एक और दिक्कत है, मेटेरॉइड्स। ग्रेविटी न सिर्फ आपके जहाज को अट्रैक्ट करती है, बल्कि स्पेस में उड़ने वाली हर बड़ी चीजों को भी अपनी तरफ खींचती है। सुपर अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से एक बड़ा एस्टेरॉइड अपने रास्ते से हट सकता है। ये मीटियोर शावर के फॉर्म में ग्रह से टकरा सकता है, लेकिन इसके गिरने की रफ्तार भी तेज है, इसलिए ज्यादा तबाही मचाएगा। लेकिन सुपर अर्थ के साथ जो सबसे बुरी चीज हो सकती है वो है ज्यादा दबाव की वजह से कोर का रुक जाना। सैकड़ों अरबों टन ठोस चट्टान इस दुनिया के दिल को निचोड़ सकती है। कोर को अपने प्राइमरी फंक्शन को अंजाम देने के लिए हमेशा रफ्तार में होना चाहिए, जो है मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिव रखना। सोलर स्टॉर्म्स और कॉस्मेटिक रेडिएशन सतह पर मौजूद सभी तरह के जीवन के लिए काफी बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। पृथ्वी पर ये तूफान इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑपरेशन में खलल डालते हैं और इंसानों की हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा तब भी होता है जब मैग्नेटिक फील्ड में छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं। और क्या होगा अगर सारी प्रोटेक्शन गायब हो जाए? नजदीकी तारे की एनर्जी और दूर के स्पेस से रेडिएशन सुपर अर्थ को जल्दी से तबाह कर देंगे और लाइफ का डेवलपमेंट मुश्किल बना देंगे। जिंदा रहने के लिए आइडियल कंडीशंस वाले सुपर अर्थ में से सभी हादसे हो सकते हैं और ऐसा ग्रह मिलना काफी मुश्किल है। ज्यादातर सुपर अर्थ में खतरनाक सतह और एटमॉस्फेयर होते हैं। एक ग्रह है जहां की हवा इतनी गर्म है कि वो मेटल को एवेपोरेट कर सकती है। तेज हवा किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट कर देती है। ऐसा सुपर अर्थ एक आम ग्रह नहीं बल्कि एक तारे की तरह है। इसके अलावा एक और सुपर अर्थ है जो पूरी तरह से पानी से ढकी हुई है। आपको वहां जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं मिलेगा। समुद्र किसी भी द्वीप को 1 सेकंड में भर देता है। अब पानी के नीचे ज्वालामुखी होते हैं, वे लगभग हर घंटे फटते हैं, अरबों टन मैग्मा छोड़ते हैं। भारी वजन की वजह से ये ग्रह थोड़ा सा झुका हुआ है। जब ये अपने एक्सिस पर घूमता है तो पानी एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। इससे एवरेस्ट के आकार से भी बड़ी विनाशकारी सुनामी पैदा होती है। एक ऐसे सुपर अर्थ के बारे में क्या ख्याल है जहां हीरे और सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है? एक और दूर की दुनिया जिसमें कांच से बनी हवाएं चलती हैं। वहां काफी आग और रेत मौजूद है। जब गर्म हवा रेत के पार्टिकल्स को जलाती है तो वे कांच में बदल जाते हैं। ऐसे सभी ग्रहों में से हमारा वाला एक स्वर्ग की तरह लगता है, लेकिन शायद गैलेक्सी के दूसरे छोर पर रहने वाले कुछ अजीब जीवों के लिए पृथ्वी एक भयानक दुनिया हो सकती है।